कि प्रधानमंत्री जी को इस समय जब वो स्टेट ऑनर दे रहा अमेरिका बुला के, उसी समय अमेरिका ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है, जिसको लेकर चाइनीज विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब आप लोगों को यह भी सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, पढ़ाई नहीं पड़ता, तो अब उसके लिए कोई क्या कर ले। दूसरी बात, यह स्टेट ऑनर कब मिल रहा है? जब यूएस सैंक्शंस के बावजूद हम रशिया से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। कितना? टू द ट्यून ऑफ 1.96 मिलियन बैरल पर डे। इसके बावजूद यह स्टेट डिनर मिल रहा है। अब सुनिए, उसके बावजूद मिल रहा है जब रशिया की एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 हमने लिया है अमेरिका की आपत्ति के बावजूद, तब यह हमें मिल रहा है। जब हमने क्लाइमेट चेंज पर अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, फिर भी हमें मिल रहा है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह कूटनीतिक दृष्टि से उस अद्भुत स्थिति में है कि रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं है जिसको दोनों इस प्रकार से समान भाव से सम्मान दे रहे हों। और प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त सत्र को अमेरिकी संसद के संबोधित करने का मौका मिलेगा, जो मुझे लगता है हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और अभी जो आपने $3 बिलियन की बात कही, मैं कतिपय कारणों से, मैं डिफेंस की कमेटी का भी सदस्य हूं, मैं बता सकता हूं वो जो ड्रोन हैं, उन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है ना, वो चाइना के साथ हमारी कैपेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन और हाइट बहुत ज्यादा है और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। इन कारणों के साथ, इसके अलावा सेमीकंडक्टर का विषय है। अगर आप देखें तो आईफोन की फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आई है। एक अलग प्रकार की स्थिति भारत की बनती दिखाई पड़ रही है। मेरे विचार से सभी भारत। सुधांशु जी, रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देखेंगे। सुधांशु जी, मैं ये बता रहा हूं, ये इज्जत भारत की है, ये इज्जत हर एक भारतीय की है। आप अगर भारतीय तिरंगे को आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में लहराता हुआ देखते हैं और ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, और ये जो आइकॉनिक अगले कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन को एक साथ आते हुए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, कई सौ, मतलब मैं बता रहा हूँ, लोगों ने कहा कि हम दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी से अमेरिका में हैं। हमने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी सुधांशु जी। लेकिन विपक्ष भारत में अभी भी एक साथ नहीं हो सकता। योगा करने के लिए 180 देशों के नेता, पाकिस्तान और चीन के भी रिप्रेजेंटेटिव योगा करने के लिए आए, लेकिन अनुराग भदौरिया, रीना गुप्ता जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं सुधांशु जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये लोग जो बात बोलते थे, आज अमेरिका में एक और चीज का उत्तर मिल रहा है। ये कहते थे कि मोदी जी ने विदेश नीति को फेल कर दिया क्योंकि हाउडी मोदी में बोला था कि अब की बार ट्रंप सरकार, जबकि ऐसा कभी नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि जैसे कहा गया अब की बार मोदी सरकार, तो ये ट्रंप ने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार। इसलिए देखिए, बिडेन से तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। जनाब आंखें खोल के देखिए, जॉय बिडेन है इस समय राष्ट्रपति और वो अभूतपूर्व स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ मामलों में अमेरिका से भी सीख लीजिए। बैरक ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने मोदी जी को किस तरह सम्मान दिया था जब अपना पर्सनल फ्रेंड कहा था। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने बोला था वो रिपब्लिकन थे। जो बाइडेन फिर डेमोक्रेटिक हैं। देखिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि नीति नहीं बदलनी चाहिए। और सुरक्षा की नीति देख लीजिए, जॉर्ज बुश रिपब्लिकन थे जिन्होंने उस समय ये प्लेज ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि ओसामा बिन लादेन को हम मारेंगे। और किस समय हुआ? जिस समय डेमोक्रेट बैरक ओबामा थे, उन्होंने वो कार्य किया और किसी ने सबूत नहीं मांगा कि मुझे ये दिखाइए कि उनकी लाश कहां है। अभी जब अमन अल जवाहिरी का हुआ, तब किसी ने मांगा अमेरिका में सबूत? किसी ने नहीं मांगा। हमारे यहां मजे की बात यह है कि देश की बात हो या विदेश की बात, आज अमेरिका में ही इन लोगों की जो अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए जो कुछ बोलते थे उसका उत्तर मिल रहा। खैर, मेरा मानना है आज दलगत राजनीति से ऊपर का विषय है। आज मैं कहना चाहूंगा कि जो गर्व भारत को दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मैं ऐश्वर्य जी एक पंक्ति कहना चाहूंगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, देखिए कि ये इज्जत भारत की हो रही है। सुधांशु जी, वापस आऊंगा आपके पास।